दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर पर आज सुबह से ही लंबा जाम देखने को मिल रहा है। गाजीपुर में कोरोना पॉजिटिव केस आने पर पूरे इलाके को सील कर दिया गया है, जिसके कारण बॉर्डर को भी सील करना पड़ा। वहीं सुबह से दफ्तर जाने वाले लोगों के कारों की लंबी कतारें देखने को मिली। दिल्ली में आज आग ने कहर बरपा रखा है। सुबह तुगलकाबाद के पास अब केशवपुरम इलाके में आग लग गई है। यहां जूता फैक्ट्री में आग से करोड़ों का नुकसान हुआ है बताया जा रहा है। वहीं सूचना मिलने पर पहुंची दमकल की टीम आग पर काबू पाने में जुटी हुई। दिल्ली के तुगलकाबाद की झुग्गियों पर भीषण आग लग गई है। आगजनी की सूचना मिलने पर 20 से ज्यादा दमकल की टीम मौके पर पहुंची और 5 घंटे के बाद आग पर काबू पाया गया। वहीं आग से 1500 झोपड़ियां जलकर खाक हो गईं। गाजीपुर के पास बढ़ते कोरोना वायरस के मामलों के कारण दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर को फिर से सील कर दिया गया है। आदेश के बाद अति आवश्यक सेवाओं को छोड़ लोगों के पास और आईडी की जांच की गई। प्रवासी मजदूरों के लिए मुरादाबाद रेलवे स्टेशन पर अब आरएसएस ने आईआरसीटीसी के साथ प्लेटफॉर्म पर अपनी रसोई शुरू कर दी है, जिसमें कार्यकर्ता प्रवासी मजदूरों के लिए भोजन तैयार करने के साथ ही खाने और पीने रेलवे द्वारा चयनित ट्रेनों में प्रवासी मजदूरों को उपलब्ध करवा रहे हैं। देश भर में शुरू हुई हवाई सेवा के बीच दिल्ली सरकार ने यात्रियों के लिए गाइडलाइन जारी कर दी है। दिल्ली आने वाले पैसेंजर को आरोग्य सेतु ऐप अपने मोबाइल में डाउनलोड करना अनिवार्य होगा। कोरोना संक्रमण के लक्षण न होने पर भी यात्री को 14 दिनों तक होम क्वारंटाइन में ही रहना होगा। आज नौतपा का दूसरा दिन है। भारत के राजस्थान में पारा सबसे ज्यादा है, तो वहीं मध्य प्रदेश के 14 जिले लू की चपेट में आ गए हैं। खजुराहो मुरैना के पार में पारा 46 डिग्री पर पहुंच गया है। छत्तीसगढ़ में भी गर्मी से हाल बेहाल है। दक्षिण पश्चिम मानसून जल्द केरल में पहुंचने वाला है। मौसम विभाग के अनुसार मानसून केरल में 1 से 5 जून तक पहुंच जाएगा। वहीं मुंबई में मानसून 20 जून तक पहुंचने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। मौसम विभाग ने 28 मई को गर्मी से कुछ राहत मिलने की उम्मीद जताई है। देश भर में लॉकडाउन के बीच महत्वपूर्ण काम के लिए विशेष परमिशन अब जरूरी है। एमपी के अलीराजपुर में एक पटवारी की शादी समारोह में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई। शादी में किसी भी गाइडलाइन का पालन नहीं किया गया। पुलिस को मामले की खबर लगते ही नियमों को ताक पर रखने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर लिया गया है। मध्य प्रदेश में एक किसान की जान सरकारी सिस्टम की भेंट चढ़ गई। प्रदेश के आगर मालवा में 6 दिन से अपनी उपज की तौल का इंतजार कर रहे किसान ने हार्ट अटैक के कारण दम तोड़ दिया। आगर मालवा के तनौरिया स्थित खरीदी केंद्र की घटना बताई जा रही है। मध्य प्रदेश में गेहूं खरीदी की समय सीमा बढ़ा दी गई है। मध्य प्रदेश में रिकॉर्ड गेहूं उत्पादन के बाद सरकार ने फैसला लिया है। अब सरकार किसानों से 31 मई तक गेहूं की खरीदी करेगी। पहले 26 मई तक की उपार्जन की तारीख थी। मध्य प्रदेश में शराब कारोबारियों ने टोटल तालाबंदी का ऐलान कर दिया है। शराब कारोबारियों ने आज से दुकानें नहीं खोलने का फैसला लिया है। मांगे नहीं माने जाने से शराब एसोसिएशन नाराज बताया जा रहा है। आपको बता दें कि राज्य सरकार ने अल्टीमेटम देकर शराब कारोबारियों को दुकानें खोलने का फरमान जारी किया था। कोरबा जिले के चैतुलगढ़ पाली रोड पर भीषण हादसा हो गया है। ट्रैक्टर ने बाइक सवार को अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। जशपुर जिले के फरसाबहार में लोग पानी की समस्या से परेशान हैं। गर्मी के कारण यहां पानी के सभी स्रोत सूख गए हैं। ऐसे में ग्रामीणों के लिए तालाब का गंदा पानी ही एकमात्र सहारा बना हुआ है। ग्रामीण तालाब का गंदा पानी पीने के लिए अपने घरों तक लेकर जा रहे हैं। भोपाल से बड़ी खबर सामने आई है। पीपीई किट ने स्वास्थ्य कर्मियों की परेशानी बढ़ा दी है। मेडिकल स्टाफ पीपीई किट पहनने के बाद बेहोश रहे। पूरा मामला भोपाल के हमीदिया अस्पताल का है। वहीं अब पीपीई किट की गुणवत्ता और प्रशासन पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। दुनिया भर में 55,84,000 से ज्यादा कोरोना के मामले अब तक सामने आ चुके हैं। वहीं अब तक 23,61,000 लोगों ने कोरोना से जंग भी जीती है। कुल मौत का आंकड़ा 3,47,000 के पार जा पहुंचा है। विश्व में एक दिन में 3,000 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई है। अमेरिका में एक दिन में 19,000 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। अमेरिका में अब तक 17 लाख से ज्यादा लोग कोरोना पॉजिटिव भी पाए गए हैं। वहीं कोरोना से अब तक 99,805 लोगों की यहां पर मौत हो चुकी है। वहीं 4,62,000 से अधिक मरीज पूर्ण रूप से ठीक भी हुए हैं। जापान में कोरोना के चलते लगाए आपातकाल को अब हटा दिया गया है। जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने आपातकाल को टोक्यो और 4 अन्य हिस्सों से समाप्त कर दिया है। देश भर में कोरोना से ने 1,44,000 का आंकड़ा पार कर लिया है। वहीं देश में अब तक लगभग 60,706 मरीज पूर्ण रूप से ठीक भी हुए हैं। देश भर में कोरोना से 4,172 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। बता दें कि एक दिन में 6,414 मरीजों का इजाफा हुआ है। महाराष्ट्र में एक दिन में 80 पुलिसकर्मी संक्रमित हुए हैं और अब तक 20 जवानों की मौत हो चुकी है। प्रदेश में अब तक 1,695 लोगों की मौत हुई है। वहीं प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 52,667 हो गई है, जबकि कोरोना से ठीक होने वालों की संख्या 15,000 के पार है।
राज्य में दूसरे स्थान पर बने तमिलनाडु में सबसे ज्यादा कोरोना मरीज मिले हैं। यहां 17,082 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। कोरोना से अब तक 119 लोगों की मौत भी हो चुकी है। बता दें कि प्रदेश में 8,731 लोग पूरी तरीके से ठीक भी हुए हैं। प्रदेश में एक दिन में 805 मामले बढ़े हैं। गुजरात में अब तक 14,468 कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। प्रदेश में अब तक 888 की मौत भी हो चुकी है संक्रमण से, तो वहीं 6,636 लोग कोरोना को हराकर स्वस्थ भी हुए हैं। प्रदेश में एक दिन में 405 मरीज सामने आए। दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या 14,053 पर पहुंच चुकी है। वहीं दिल्ली में अब तक 276 लोगों की मौत भी कोरोना के संक्रमण से हुई है। पिछले 24 घंटे में 635 नए पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। वहीं कोरोना रोकथाम के लिए सीएम अरविंद केजरीवाल लगातार हालातों पर नजर बनाए हुए हैं। देश के हृदय स्थल नागपुर में कोरोना के संक्रमण को रोकने विशेष ध्यान दिया गया है। यहाँ कोरोना से रिकवरी रेट 80% है और मौत की दर 2% से भी कम। शहर में 406 केस में 383 ठीक हो चुके हैं और 8 लोगों की अब तक यहाँ मौत हुई है। बता दें कि नागपुर में 85 एक्टिव मरीज का इलाज जारी है। इंदौर कोरोना मरीजों की संख्या 3,103 हो गई है। यहाँ कोरोना से अब तक 117 लोगों की मौत भी हुई है। वहीं अब तक 1,412 मरीज पूर्ण रूप से ठीक भी हुए हैं। मध्य प्रदेश में मरीजों की संख्या 6,955 पर पहुंच गई है। कोरोना से प्रदेश में अब तक 302 लोगों ने जान गंवाई है। वहीं 3,535 मरीज कोरोना से जंग जीतकर डिस्चार्ज भी हुए हैं। कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 3,118 पर पहुंची है। छत्तीसगढ़ में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़कर अब 307 हो गई है। राज्य में अब एक्टिव मरीज 235 है। सभी मरीजों का इलाज इस वक्त जारी है। आपको बता दें कि अब तक 72 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हुए हैं। राजनांदगांव में 12 और बेमेतरा में 2 मिलाकर 14 नए मरीज आज सामने आए हैं। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर के फेमस सिम्स अस्पताल में प्रवासी मजदूरों का इलाज जारी है। सिम्स में कार्यरत डॉक्टर्स, वार्ड बॉय और स्टाफ सहित कुल 38 लोगों को क्वारंटाइन किया गया है। इसमें 15 वार्ड बॉय और 23 डॉक्टर शामिल हैं। बिलासपुर में कोरोना के 39 एक्टिव मरीज हैं। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी की हालत में सुधार नहीं आया है। जोगी को अब भी वेंटिलेटर के जरिए सांस दी जा रही है। वहीं आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने अस्पताल पहुंचकर उनका हालचाल जाना। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे रायपुर रेल मंडल ने आरक्षित टिकट काउंटर से 22 से 24 मार्च तक 87 लाख का रिफंड किया है और 2,53,000 की टिकट बुक की है। रेलवे के जनसंपर्क विभाग ने जानकारी देते हुए बताया कि कोरोना के चलते 4,225 टिकट रद्द किए गए थे, जिनका पैसा रिफंड किया गया है। अंबिकापुर के मेडिकल कॉलेज अस्पताल में एक युवक ने खुदकुशी कर ली है। युवक ने आइसोलेशन वार्ड के अंदर अपनी जान दे दी। बताया जा रहा है कि युवक दिल्ली से लौटा था और युवक की RT-PCR रिपोर्ट का इंतजार था। वहीं पुलिस भी मामले की जांच में जुट चुकी है। राजम फिंगेश्वर के सेंदर गांव में 1 साल की मासूम की पानी से भरे बाल्टी में डूबने से मौत हो गई है। बच्ची घर के आंगन में खेल रही थी और अचानक घर में रखे पानी से भरी बाल्टी में जा गिरी। घटना के बाद परिजनों ने मासूम को फिंगेश्वर अस्पताल में ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। भोपाल में मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान आज मैराथन बैठक करेंगे। दोपहर 3 बजे प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे और शाम 4 बजे कोरोना रोकथाम को लेकर समीक्षा बैठक लेंगे। बेमेतरा जिले में नवागढ़ के जनप्रतिनिधियों ने मजदूरों को मदद पहुंचाने अनोखी पहल की है। जनप्रतिनिधि रथ चलाकर गांव-गांव से राशन और सब्जी इकट्ठा कर रहे हैं। ये सभी इकट्ठा किए गए राशन को क्वारंटाइन सेंटर में दान कर रहे हैं ताकि मजदूरों को बेहतर खाना मिल सके। लॉकडाउन के बीच भोपाल के MPT बोट क्लब में सन्नाटा पसरा हुआ है। कभी पर्यटकों से गुलजार रहने वाले क्लब में खाली बोट लहरों में गोते खा रही है। यहाँ लोगों की रोजगारी बंद होने से भुखमरी के हालात बनने लगे हैं। हालात सुधरने की उम्मीद में इंतजार के अलावा कोई चारा नहीं बचा है। इंदौर के बाद भोपाल एपिसेंटर बना हुआ है। रायसेन जिले के बैंकों में किसानों को पैसे के लिए लंबी लाइनें लगानी पड़ रही हैं। 3 दिन की छुट्टी के बाद अब बैंक खुला तो किसानों की लंबी लाइनें यहां लगी हुई है। ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो पा रहा है। वहीं बैंक अगर चाहे तो सीमित संख्या में किसानों को बुलाकर नियमों का भी पालन करा सकते हैं, पर ऐसा हो नहीं रहा। मध्य प्रदेश में आतंक मचा रखे टिड्डियों का दल सतना पर पहुंच गया है। इसे लेकर पड़ोसी जिला जबलपुर अलर्ट मोड पर है। कलेक्टर भरत यादव ने आशंका जताई है कि टिड्डी दल का आक्रमण आने वाले 24 से 28 घंटों में जबलपुर में हो सकता है। इसके लिए जिला प्रशासन ने किसानों और स्थानीय पंचायतों के लिए भी एडवाइजरी जारी कर दी है। मध्य प्रदेश में टिड्डियों के आतंक को देखते हुए अब छत्तीसगढ़ में भी एडवाइजरी जारी की गई है। प्रशासन ने टिड्डी दल के पहचान और बचाव के लिए एडवाइजरी जारी की है। एडवाइजरी में बताया गया है कि कीट को चमकीले पीले रंग से पहचाने जा सकते हैं, जो फसल के ऊपर चादर के जैसे दिखाई देते हैं। वहीं कीट से बचाव के लिए फसल पर छिड़कने वाली दवाइयों के नाम जारी कर दिए गए हैं। केरल से 857 मजदूर स्पेशल ट्रेन से सरगुजा पहुंचेंगे। इसके लिए प्रशासन ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। जिले में कई जगह क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए हैं। इसके साथ ही केरल से पहुंचने वाले मजदूरों की स्क्रीनिंग के बाद 14 दिन के लिए क्वारंटाइन में उन्हें रखा जाएगा।
इंदौर में एक्ट्रेस प्रेक्षा मेहता ने फांसी लगाकर अपनी जान दी। टीवी एक्ट्रेस ने बजरंग नगर के अपने घर में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। बता दें कि टीवी एक्ट्रेस प्रेक्षा मेहता क्राइम पेट्रोल सहित कई सीरियल में काम कर चुकी हैं।